उदासीन शब्दों का प्रयोग करती है। को नृप होय हमें कहानी, चेरे छाणे हम होव किरा। एरी मैया, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में जो घर में जहर घोलने आती है ना, वो सौदे पे जो बोले हमें तो कुछ लेना देना ना, हमारे यहाँ तो तुम्हें जो कुछ करना हो सो करियो, पर हम पे तो तुम्हारा बुरा देखो ना जा, तो समझ लो सबसे बड़ी चुगलखोर है। ऐसी की बात सुनना ठीक, जब तो का जो लेना देना ना, तो यहाँ काय को जीव चला रही अपने घर रहे हैं। और पता है ऐसे ऐसे लोग एडवाइस देने आ जाते हैं जिनकी घर में कोई ना सुन लो, हैं? अपने घर में जिनकी कोई सुन ना रहो, मान ना रहो, और दूसरे के घर में एडवाइस देने चले जाते हैं। तो जो ये कहती है ना, कहते कि मुझे तो कोई दिक्कत ना है, पर मुंह पे तेरो बुरो देखो ना जा रो, ऐसे व्यक्तियों की बातों को सुनने से अपराध लगता है। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को ऐसा पलटा कि जो हितकारक थे वे अहित वाले लगने लगे, और जो अहित वाले थे वे हितकारक लगने लगे। चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, और बिगड़ी हुई औलाद को बाप की हर बात बुरी लगती है। जो हितकारक हैं उनकी बात सहन न हो, समझना बीमारी भीतर घुस गई। और ये जो ईर्षालु लोग होते हैं ना, ईर्षालु, इनकी जो ईर्षा जो बीमारी है वो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। बोले कैसे? बोले नेक संग करो और तुरंत बाकी बीमारी दूसरे में आ जाएगी, हैं? और फिर डॉक्टर भी सफल होने वाले, डॉक्टर भी घबरा जाएंगे, क्योंकि बीमारी बिना चलेगी तो मरना तो बिना ऊपर है, क्योंकि कोरोना किसी का सगा नहीं है ना, वो उसने डॉक्टर मार डाले। तो ऐसी बीमारी जब लगती है, डॉक्टर कौन है? सदगुरु। डॉक्टर कौन है? वैद्य, है नहीं? सदगुरु, वैद्य वचन विश्वासा। तो गुरु भी फिर डरने लगता है? गुरु भी सोचने लगता है कि कैसे हूं। वो भी बड़ी सावधानी पूर्वक उस मरीज को देखता है जिसमें कोरोना आ जाता है ना, है? मुंह पे लगावेगो, फिर हाथन में लगावेगो, है? वो पहले आप लोग तो किसानों सब जानते होंगे, पहले अपने बैलन के मुंह पे वो लगाया जा, तो का मुछी का है, काऊ के खेतों में मुंह नहीं मारे, हैं? मुछी का लगाया जाता ना। अब बैलों के नहीं, कोरोना ने आदमी के मुंह पे मुछी का लगाया दो, है? और बताए हमने तो बैल के मुंह पे ही मुछी का लगायो, कोरोना ने हमारे मुंह पे लगाए दो, हाथन पे लगाए दो, हैं? पूरे शरीर में जो डॉक्टर होते हैं ना, वो पीपी किट पहन करके जाते थे, ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये जो ईर्षा है ना, ये बड़ी बेकार बीमारी है, बड़ी बेकार। पहले आई मंथरा में, और मंथरा को नेक संग करो। अच्छा पता है कोरोना आ रहा है, इस बात की पहचान क्या होती थी? बोले छींक आई है, छींक आने लगी तो समझ लो मामलो, छींक आमत कहो तो आदमी डर पे के भागे जाते हैं, बोले भैया भागो, हैं? तो छींक का मतलब क्या है? छींक जो है ना, अंदर आते हुए कीटाणु को बाहर फेंकती है। छींक जो है अंदर जो प्रवेश कर रहा है उसे बाहर फेंकती है।
ऐसे ही पहले ये विकार आते हैं, तुम बाहर फेंकोगे है, लेकिन वो तो इतना मजबूत होता है कि तुम फेंकते रहो, वो तो भीतर घुसी जागो है। ऐसे ये ईर्ष्या का विकार है, इसे कहते हैं संक्रामक। मानस रोग कछुक में गाए, है सबके लगे विरले न पाए, है सबके लगे विरले न पाए। मानस रोग कछुक में गाए, है सबके लगे विरले न पाए। अब दशरथ जी महाराज तो बड़े साहब खुशी में जा रहे सरप्राइज देने के लिए। ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा, लेकिन मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में ऐसा वायरस डाला कि वो सर्पराज को षड्यंत्र देखने लग गई। सर्पराज को षड्यंत्र और सरल को षड्यंत्रकारी देखने लग गई। अब राजा का प्यार दिखना बंद हो गया, षड्यंत्र दिखना चालू हो गया है, क्योंकि नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। मंथरा जो कैकेयी की भावना बदल गई, और भावना बदलते ही धर्मात्मा भी पापात्मा दिखने लग गया। दशरथ कौन है? धर्मात्मा, और दिखने लग गए पापात्मा। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। दशरथ जी ने कैकेयी के भवन में जाकर के पूछा दासी से कि कैकेयी कहाँ है? दासी ने कहा, उस समय उस एक कमरा होता था, जब किसी को क्रोध करना है, कोप करना है, गुस्सा करना है, शिकायत करनी है, तो उस कमरे में पहुंच जाना। कमरा होता था, जैसे अभी हमारे यहाँ कमरे होते हैं, बोले ये अतिथियों के लिए है, गेस्ट रूम है, और बोले ये सोने बैठने के लिए, बोले बेडरूम है, बोले ये भोजन पानी करने के लिए है, बोले डाइनिंग रूम। ये तो ठीक है, लेकिन जब कोई गुस्सा, क्रोध, शिकायत और ये बातें भर जाए तो बाकी लिए कोई रूम है? बोले नहीं है। तो बोले फिर एक को अलगते नहीं करोगे तो सब में फैलावेगा वो है, अलगते रूम नहीं दोगे तो फिर वो सारे रूमों में उस वायरस को फैलाएगा। इसलिए बाजमाने में कोप भवन होता था है, उसे यदि आज के इन शब्दों में कहा जाए तो टेंशन रूम है, कि जब टेंशन करनी हो तो बा में चले जाओ, अकेले एक कमरा खराब करो, पूरे घर खराब मत करो। तो जब कैकेयी टेंशन मोड में गई तो टेंशन रूम में चली गई, और जैसे ही पता चला दशरथ जी को कि टेंशन रूम में, टेंशन मोड में आ गई कैकेयी, तो दशरथ जो है, जिसके लिए इंद्र भी संगासन छोड़ता था है, वो घबरा गए कि ऐसे खुशी के मौके पे जी ऐसो का है गो है। और पता है
हमारे भारत में ये गृहस्थी आदमी मेहनत से नहीं डरता। कितनी करवाए ले, न हल चलाने से डरता है, न फावड़ा चलाने से डरता है, न मजदूरी करने से डरता है। एरी मैया कितना मेहनत करवा ले, डरता नहीं है, थकता नहीं है, घबराता नहीं है। बस एक काम से घबराता है कि लौट के घर पहुंचूं तो कहूं गृह मंत्री को घर मोह जो है फूलियो वो नहीं होना चाहिए है? यदि गृह मंत्री का मुंह फूला हुआ है तो मामला सब फिर वो थक जाता है? और यदि कितनों मेहनत करके आए होए, यदि गृह मंत्री ने थोड़ा सा मुस्कुरा के देख लिया तो सारी थकान खत्म हो जाती है? हमारे पंडित जी एक बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। बोले बात सत्य होती है तो गुरुजी ताली बजती है। तो ताली ही तो बात तो जो है, मानस तो एक ऐसी कथा है रामायण की जो दिल के भीतर तक की बात को, अपने हृदय की बात को ला करके खोल के रखती है। तो मैया आप एक पंक्ति गाती हो, फूल मांगू ना बहार मांगू, है ना? गाती हो ना? लेकिन आप ये नहीं सोचती हो कि आदमी भी ये चाहता है कि न सोने को हार मांगू न कुछ और मांगू, है? वो ये चाहता है कि तुम खुश बने रहो और घर को खुश रखो, है? इतना ही तो चाहता है। और उसने तुमसे कब सोना चांदी मांगा है? तुम तो फिर भी झूठ बोलती हो, न फूल मांगू न बहार मांगू, है? झूठ बोलती है ना? जब जब मौका आता है, चाहे वो करवा चौथ को होए, चाहे कोई और होए, हर मौके पे तुम्हें कहीं न कहीं से, दतिया से नहीं तो ग्वालियर से नहीं तो डबरा से शॉपिंग करने का है। लेकिन आदमी नहीं मांगता है। वो कहता है कि मेरे माँ बाप को खुश रखो, मेरे घर को खुश रखो और तुम खुश रहो, हैं? बाकी तुम मेरी प्राण ले लो, हैं? मेरी जान ले लो, मेरा पैसा ले लो, हैं? आदमी यही तो कहता है। लेकिन इतना देने करने पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट न मिले तो फिर बेचारा आदमी थक जाता है। इसीलिए कह रहा था, आदमी काम से नहीं थकता है, मेहनत से नहीं थकता, लेकिन घर में जब मुंह फूले फिर बेचारे को है वो थक जाता है। दशरथ जी महाराज जैसे ही आए सूख गए साहब, इतना बड़ा वीर राजा सूख गया। कैकेयी ने दशरथ जी से बहुत देर तक तो संवाद ही नहीं किया। फिर जैसे तैसे उन्होंने कहा कि बोल तो सही, मुझे पता तो पड़े बात का है, हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे तुम्हारे पास 2 वरदान उधार हैं। बोले हैं? मैंने कब मना किया? बोले दे दो। बोले ले लो। तो पहले वरदान में वो भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है। दशरथ जी महाराज धरती पे गिर पड़े। बोले ये क्या हुआ? कवने अवसर का भयऊ, कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नार विश्वास। एक ऐसा धर्मात्मा राजा, इतना विश्वास करने वाला, उसका विश्वास तोड़ डाला। दशरथ जी ने बहुत समझाया कि देख तू मेरा कुछ बुरा नहीं कर रही है, अपना ही बुरा कर रही है। तू दुनिया में मुंह दिखाने लायक न रह जाएगी। आज तेरा पूरी अयोध्या में नहीं, पूरे विश्व में तेरा सम्मान है। तुझे लोग पूजते हैं तेरी उदारता के कारण,
ये तेरा ओछापन न तुझे यहां मुंह दिखाने लायक रहने देगा और न, लेकिन जब बुद्धि बिगड़ती है ना तो फिर उपदेश काम नहीं करता है। केकई के मुख पे इस मंथरा के संग ने एक ऐसा दाग लगाया जो लाखों वर्ष बीत गए अभी तक छूट नहीं पाया है, हैं? कपड़ा पे कोई दाग लगे तो साबुन से छूट जाएगा, हैं? कपड़ा पे कोई दाग लगे तो साबुन से छूट जाएगा, सर्फ से छूट जाएगा, पानी से छूट जाएगा। लेकिन के व्यक्ति के जीवन पे कोई दाग लगता है ना, आहा, उसके लिए कोई साबुन नहीं है, कोई पानी नहीं बना है। दशरथ जी महाराज ने पति होकर के भी हाथ जोड़े, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू कितने लोगों का भविष्य खराब करने जा रही है, तेरे को पता है, तुझे कोई क्षमा नहीं करेगा। जब ये वनवास हुआ ना, उसके बाद केकई को जो दासी रोटी देने जाती थी ना उसके महल में, तो वो दासी जो है ना अपने वस्त्र का ऐसे आड़ करके और यूं थाली सरका के आती थी। किसी ने पूछा ऐसा क्यों करती हो? बोले ऐसी को मुंह देखूंगी है जिसने अपना पति खा लिया, जिसने राम जैसा बेटा, सीता जैसी बहू है, लखन जैसा सेवक, जिसने कौशल्या के पेट पे लात मारी जो बिल्कुल निर्दोष थी, इसका मुंह देखूंगी। जिसका मुंह जिसकी दासी भी न देखना चाहती हो, हैं? ऐसा जीना भी क्या कोई जीना है? ऐसा जीवन भी क्या कोई जीवन है? दशरथ जी ने ये सारी बातें बताई थी। जब राम जी लौट के आए थे ना युद्ध करके, तब केकई से मिले तो केकई से कहा, मां तूने कितना बड़ा कलंक सहन किया है, कुछ मांग ले। पता है केकई ने रो करके एक ही बात कही कि मेरे भरत ने मुझसे मां कहना बंद कर दिया है। यदि राम तू मुझे दे सके तो मेरा मातृत्व वापस दे दे। बस मेरा बेटा मुझसे राम कहना प्रारंभ कर दे, एक बार राम कहला दे, एक बार मां कह दे मुझे, बस मेरे जीवन की तसल्ली हो जाएगी। जब भरत जी को बुलाया राम जी ने है कि मैं कुछ मांगना चाहता हूं, तब भरत जी ने सीधे सीधे एक बात कही कि मेरे प्राण ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरी एक प्रार्थना, मुझसे ये मत कह देना कि मैं उससे मां कह दूं, क्योंकि उसी दिन से मेरी मां मर गई जिस दिन से मेरे प्रभु को मुझसे दूर करने का प्लान किया था, हैं? उस दिन मेरी मां मर गई। इस बात को दशरथ जी ने बहुत समझाया था, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को।
जाएगी रानी मैया कहलवाने को। तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को। के कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। रास्ता चुना रानी सीधे नरक जाने को। के कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को।
खजाने। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने।